सोचिए, एक 20 साल का लड़का जो रोज फेलियर्स फेस करता है, वो 40 साल के एक आदमी से ज्यादा मैच्योर हो सकता है। हाँ, वही आदमी जो ऑफिस में सेफ जोन में है, कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है, लेकिन छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा हो जाता है या हर छोटी प्रॉब्लम पर ड्रामा करता है। मैच्योरिटी ये कोई सर्टिफिकेट नहीं होती, ना ही कोई ट्रॉफी। ये एक साइलेंट पावर है जो उन लोगों के पास होती है जो अपने इमोशंस, डिसीजंस और लाइफ के आउटकम्स को कंट्रोल करते हैं। अब सोचिए, जब लाइफ आपको टेस्ट करे और हर तरफ प्रेशर हो, आप क्या करेंगे? क्या आप गुस्सा करेंगे? क्या ब्लेम गेम शुरू कर देंगे? या आप क्वाइटली स्टेप बाय स्टेप खुद को कंट्रोल करेंगे और सोल्यूशन खोजेंगे? वे लोग जो मैच्योर दिखते हैं अक्सर साइलेंट रहते हैं, लाउड नहीं होते, ड्रामा नहीं करते, लेकिन उनका माइंडसेट अनस्टॉपेबल होता है। यही माइंडसेट उन्हें नॉर्मल लाइफ से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ की तरफ ले जाता है। और दोस्तों, ये चीज एज से नहीं आती, ना ही डिग्री से, ना ही सिर्फ एक्सपीरियंस से। ये आती है उन छोटे डिसीजन से जो आप रोज सीक्रेटली लेते हो, आपकी हैबिट से और इमोशंस को हैंडल करने के तरीके से। अब ऑनेस्टली सोचिए, कभी ऐसा फील हुआ कि आपने किसी को हर्ट किया और फिर रिग्रेट किया? कभी ऐसा हुआ कि आपने छोटी छोटी चीजों पर ओवर रिएक्ट किया और बाद में रियलाइज किया कि बस आपकी इमेच्योर रिएक्शन की वजह से सब कुछ अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड हो गया? ये फीलिंग, ये अंदर की आवाज, ये सिग्नल है कि शायद आप अभी मैच्योर नहीं हो। और ये बिल्कुल ठीक है, सबके साथ होता है। लेकिन सीक्रेट ये है कि जो लोग अपनी मिस्टेक्स को क्वाइटली नोटिस करते हैं और उन्हें इंप्रूव करते हैं, वही असली मैच्योर लोग होते हैं। मैच्योरिटी का असली मतलब सिर्फ उम्र बढ़ने से नहीं है। ये उन एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट है जो हम फेस करते हैं और उन हैबिट्स का जो हम डेली डेवलप करते हैं। एक ट्रूली मैच्योर इंसान अपने इमोशंस और थॉट्स पे कंट्रोल रखता है, चाहे सिचुएशन कितनी भी स्ट्रेसफुल क्यों ना हो। वो अपने डिसीजंस लॉजिक और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बेसिस पे लेता है, ना कि इंपल्सिव रिएक्शंस के लिए। मैच्योरिटी का मतलब ये भी है कि अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट करो, अपनी मिस्टेक्स को एक्नॉलेज करो और सॉल्यूशंस ढूंढो, ना कि ब्लेम गेम में उलझो। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैच्योरिटी दूसरों की फीलिंग्स को समझने और रिस्पेक्ट करने में भी दिखती है, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो या कलीग्स। अगर आप ये स्किल्स डेली प्रैक्टिस करोगे तो नेचुरली आपका कॉन्फिडेंस, कामनेस और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगा। थोड़ी और इमोशनल बात, क्या आपने नोटिस किया है कि इमेच्योर बिहेवियर ज्यादातर उन लोगों में होता है जो कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन चाहते हैं, जो हर छोटी चीज पर लाइक्स, कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स के बिना इनसिक्योर फील करते हैं। और जब उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट तुरंत सरफेस पर आ जाता है। वहीं एक मैच्योर इंसान अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से जीता है और शॉर्ट टर्म वैलिडेशन के लिए अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट नहीं करता। यही सटल डिफरेंस आपके लाइफ के आउटकम्स को चेंज करता है। मैच्योरिटी का असली टेस्ट तब होता है जब लाइफ आपको प्रेशर, फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट देती है। आपका रियल नेचर तब दिखता है कि आप गुस्से और ब्लेम में उलझोगे या कामली सिचुएशन एनालाइज करके सोल्यूशन ढूंढोगे। क्या आप दूसरों का पर्सपेक्टिव समझ पाओगे या सिर्फ ईगो और इमोशंस में उलझ जाओगे? यही डिसाइड करता है कि आप रियल मैच्योर हो या नहीं। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। रोहित 23 साल का, ऑफिस में स्ट्रेस लेता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पर ओवर रिएक्ट करता है और अपनी मिस्टेक्स कभी एक्सेप्ट नहीं करता। उसका माइंडसेट इमेच्योर था। वहीं अमन 23 साल का, फेलियर्स फेस कर रहा था लेकिन काम था। हर डिसीजन सोच समझ कर लेता, अपनी मिस्टेक से सीखता और प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढता। देखा, दोनों सेम एज के थे, लेकिन माइंडसेट और बिहेवियर ने दोनों को अलग लेवल पर ले दिया। यही असली मैच्योरिटी है। एक और सीक्रेट बात, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो मैच्योर हैं, लेकिन उनके एक्शंस बिल्कुल ऑपोजिट दिखाते हैं। अक्सर लोग सिर्फ एज, सोशल इमेज और कंफर्ट जोन पे रिलाई करते हैं, और जब आप उनकी हैबिट्स ऑब्जर्व करते हो तो पता चलता है कि वो छोटी चीजों पर गुस्सा हो जाते हैं, ब्लेम करते हैं और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। आपके अंदर भी अगर ये हैबिट्स हैं, टेंशन मत लो, अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। क्योंकि जो लोग अपने फ्लॉज क्वाइटली नोटिस करते हैं और उन्हें इंप्रूव करते हैं, वही असली मैच्योर लोग होते हैं। एक इमोशनल पॉइंट, मैच्योरिटी का मतलब कभी कभी लोनली फील करना भी होता है। जब आप डिसीजंस अपने वैल्यूज के बेसिस पे लेते हो और सोसाइटी के प्रेशर इग्नोर करते हो, तब लगता है कि लोग आपको नहीं समझ रहे। लेकिन यही प्रोसेस आपके कॉन्फिडेंस और मेंटल स्ट्रेंथ को बिल्ड करता है। आप रियलाइज करेंगे कि रियल सैटिस्फैक्शन वैलिडेशन से नहीं, अपने एक्शंस और डिसीजन से आता है। अब सोचो, अगर आप डेली लाइफ में छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना शुरू कर दो, जैसे अपना रूम ऑर्गेनाइज करना, फाइनेंसेस ट्रैक करना या हेल्थ पर कंसिस्टेंटली ध्यान देना, तो आपके अंदर एक साइलेंट कंट्रोल और डिसिप्लिन डेवलप होगा।
अगर आप इसे सीक्रेटली प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट ऑटोमेटिकली मैच्योर हो जाएगा। ये छोटे एक्शंस आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं और आप खुद फील करोगे कि आप ज्यादा काम, फोकस्ड और इमोशनली स्टेबल हो गए हो। और ये सब थ्योरी नहीं है, आपके डिसीजंस, रिएक्शंस और हैबिट्स, ये सब आपके अंदर की रियल पावर डिफाइन करते हैं। अगर आप हर दिन क्वाइटली सेल्फ अवेयरनेस, रिफ्लेक्शन और पेशेंस प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि आपके अंदर एक अद्भुत कामनेस और क्लैरिटी डेवलप हो गई है। आपके आसपास के लोग नोटिस करेंगे कि आप अलग बिहेव कर रहे हो, ना ज्यादा गुस्सा, ना इंपल्सिव, बस कामली और स्मार्टली लाइफ हैंडल कर रहे हो। और लास्ट सीक्रेट, इमोशनल एम्पैथी। ये सिर्फ लॉजिक या इंटेलिजेंट थिंकिंग से नहीं आती। आपको सच में फील करना होता है दूसरों का पेन, उनकी स्ट्रगल्स और उनका पर्सपेक्टिव, और फिर इस अंडरस्टैंडिंग के साथ डिसीजन लेना, ना कि इम्पल्सिव रिएक्शन। यही एबिलिटी जो ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, वही आपको हिडन पावर और इनर पीस देती है। अगर आप अभी सोच रहे हो कि स्टार्ट कैसे करें, तो सिंपल से स्टार्ट करो। खुद को ऑब्जर्व करो, अपने रिएक्शंस नोट करो और हर दिन एक छोटी इंप्रूवमेंट करो। ये प्रोसेस इनिशियली चैलेंजिंग लगेगा, लेकिन सीक्रेटली आपके अंदर कंट्रोल और कामनेस बिल्ड होगी। और फाइनल थॉट, जब आप इसे सीक्रेटली प्रैक्टिस करते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस और इनर स्ट्रेंथ डेवलप होती है, जो किसी ट्रॉफी या रिकग्निशन से नहीं आती। आप खुद और लाइफ को अलग नजरिए से देखना शुरू कर देंगे, और वही फीलिंग जैसे फाइनली लाइफ का वेट हल्का हो गया हो, वही असली मैच्योर इंसान की पावर है।